ये दोस्तों किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली राहु और केतु की कथा लेकर के आई हूँ। यूँ तो मकर संक्रांति पर अनेक कथा कहानियों के नियम लिए जाते हैं, पर आज जो आपको कथा बता रही हूँ वह राहु केतु एक ग्रह है, उनकी कथा का भी नियम जो है मकर संक्रांति से लिया जाता है। तो उसकी उद्यापन विधि सहित मैं पूरा वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। इसके लिए आप वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए सुनते हैं राहु केतु की कथा। एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक महिला थी, खूब पूजा पाठ किया करती थी। उसका रोजाना का नियम था कि वह अपनी बहू से जो है 16 रोटी बनवाती थी और उनको सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ले जाकर के भिखारियों को दान करके आती थी। ऐसा करते हुए बुढ़िया माई को बहुत दिन हो गए तो उसकी बहू उसको 16 रोटी बना करके देती और बुढ़िया माई जो है ले जा करके फकीरों में गरीबों में बांट आती। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन उसकी पड़ोसन को जब बुढ़िया माई के इस तरीके से 16 रोटी बांट के आने के नियम के बारे में पता चलता है तो बुढ़िया माई से तो वो कुछ नहीं कहती, आकर के उसकी बहू को भड़काती और उससे कहती है। पड़ोसन आई, पड़ोसन बहू से बोली है तुम सुबह सुबह क्या करती रहती हो? तो बहू बोली कुछ नहीं, मेरी सासू जी जो है रोजाना 16 रोटियां भिखारियों को बांटने के लिए लेकर के जाती है, मैं उन्हीं को बनाती हूँ। तो पड़ोसन ने सोचा कि इसके घर में बहुत शांति है, कैसे इसके घर में जो है कलेश कराया जाए। तो उसने बहू को भड़काया और बहू से बोली तू ऐसे कब तक 16 रोटियां रोज बना के देगी? तू ऐसा करा कर, रोजाना एक रोटी कम बनाती जा, कम बना करके अपनी सास को दे दिया कर, यानी कि एक रोटी रोज घटाती हुई चली जा तू। पड़ोसन आई, पड़ोसन बोली वो तू सुबह सुबह ये क्या करती रहती है? कि कुछ नहीं, मेरी सासू जी का नियम है, वो रोजाना 16 रोटी लेकर के जाती हैं और फकीरों में बांट करके आती हैं, तो मैं बस उनको उन्हीं के लिए बना करके देती हूँ, इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के काम में लग जाती हूँ। तो पड़ोसन बोली कि तू ऐसे कब तक रोटी बना के देगी, और ऐसे तो तेरे घर में जो है सारा अनाज खत्म हो जाएगा। पड़ोसन को तो उसके घर की शांति भंग करनी थी। तो पड़ोसन बहू को भड़काती है और उससे कहती है कि तू ऐसे तू भी परेशान हो जाती है, रोज 16 16 रोटी बना करके देती है इतनी जल्दी सुबह उठ के, और रोजाना जो है ऐसे बना के देगी तो तेरे घर में तो अनाज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तुम्हारे तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो बहू बोली कि बताओ मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, सासू जी के सामने बोल भी नहीं सकती। पड़ोसन बोली कि तू रोजाना ऐसा कर। बहू बोली कि मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे सासू जी से मना करूँगी? तब पड़ोसन बोली तू मना मत कर, रोजाना रोटी बनाया करे तो उसमें रोज एक रोटी घटा दिया कर, यानी 16 15 ऐसा करके तू रोज एक एक रोटी घटा करके सास को बना करके दे देना, और इस तरीके से तेरी 15 दिन में जो है पूरी रोटी खत्म हो जाएंगी। अब बहू ने जो है रोजाना एक एक रोटी कम करके सासू जी को बना करके देना शुरू कर दिया। सासू जी ने देखा पर बेचारी ने कुछ भी नहीं कर, चुप, उसने मौन धारण कर लिया था। धीरे धीरे करके 15वें दिन उनको एक भी रोटी नहीं मिली, और रोटी बिल्कुल नहीं मिली तो सासू जी जो गंगा नहाने भी नहीं गई, ना ही भिखारियों को दान करने के लिए गई। पड़ोसन बुढ़िया माई जो है गंगा स्नान के लिए नहीं गई, ना ही भिखारियों को रोटी बांटने के लिए गई। उसका बेटा आया, उसने माँ को घर पर पे देखा तो माँ से बोला माँ कैसे आज तुम गंगा नहाने नहीं गई, ना ही भिखारियों को रोटी बांटने गई? तो डोकरी बोली कि क्या करूँ बेटा, तेरी बहू ने मेरे को रोटी बना करके ही नहीं दी थी, मैं कैसे जाती, क्या करती? बेटी ने जो है माँ को भंडार घर की चाबी दी और कहा कि माँ तुम खुद ही बना करके ले जाओ और तुम्हारी रोटियां बांटो। अब माँ बूढ़ी डोकरी जो है रोजाना 16 रोटियां बना करके ले जाती और गंगा स्नान कर आती और भिखारियों को बांट आती। अब ऐसे ही धीरे धीरे काफी दिन निकलते रहे। तो अब बुढ़िया माई का अंत समय आया, बुढ़िया माई मर गई। अब भगवान आए उसको लेने के लिए। जब भगवान आकर के ले गए तो भगवान भी बोले कि इसको नरक में डालो। तो बुढ़िया माई बोली कि भाई मैंने तो बहुत दान पुण्य किया है, मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो? तब बुढ़िया माई बोली कि भाई मैंने तो बहुत दान पुण्य करे, मेरे को तुम जो है नरक में मत डालो। तो भगवान बोले तुमने दान पुण्य तो बहुत किया है, तो खूब तुमने पूजा पाठ करी है, पर तुमने जो है राहु केतु की कहानी नहीं सुनी। तो बुढ़िया माई बोली मैं तो इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, सारा विधि विधान तुम मेरे को बताओ। भगवान बोले कि इसमें जो है 1.25 मीटर कपड़ा लिया जाता है, कपड़ा जो है काला नीला लिया जाता है। अब राई लेते हैं, एक कटोरी लेते हैं 11 या 21 रुपया। लड्डू भी आप 1.25 या 1.25 किलो लेकर के जो है उनको कलप करके मंस करके किसी भी नवग्रह के मंदिर में जो है आप इनको दें। शनिदेव के मंदिर में भी इनको दे सकते हैं। बुढ़िया माई ने जो है सारा विधि विधान जान लिया और उससे बोली कि भाई भगवान मेरे को तुम 1.25 साल की मोहलत दे दो, मैं नीचे पृथ्वी पर जा करके ये कहानी सुन करके आऊंगी और आपके निमित्त ये राहु केतु के निमित्त ये दान करके आऊंगी।
बुढ़िया माई में जो है जान आ गई तो सब बोले अम्मा जिंदा हो गई, अम्मा आ गई, अम्मा आ गई। तो बुढ़िया माई बोली कि मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो 1.25 साल की भगवान से मोहलत लेकर के आई। और बुढ़िया माई ने धरती पर आकर 1 साल कहानी सुनी। उसने 1.25 मीटर कपड़ा, 1.25 पाव राई, 1 कटोरी, 11.25 या 21 रुपया बुढ़िया माई ने उद्यापन करके जो है मंदिर में चढ़ा दिया। अब अम्मा का अंतिम समय आया, अम्मा जाने लगी, जाने के लिए विमान आया। तो बेटा बोला अम्मा हमसे कुछ कह जा। अम्मा बोली बेटा जैसी चाबी तूने मुझे दी ऐसी भगवान तुझे भी दे। तो नाती बोला, नाती से बोली बेटा तुम खूब पढ़ो लिखो, खूब नाम रोशन करो, खूब डॉक्टर बनो। बहू बोली माता जी मेरे से भी कुछ कह जाओ। तो सास बोली कि बेटा जैसे तेने मेरी रोटी घटाई ऐसे भगवान तेरी भी रोटी घटाए। डोगरी के ऐसा कहते ही बहू जो है बहुत जोर जोर से रोने लगी। अम्मा तो चली गई। अब बहू बहुत जोर जोर से रो रही थी। पड़ोसन आई। पड़ोसन बोली तुम क्यों रो रही हो, बूढ़ा बड़ा तो जाने के लिए ही होता है, जो आया है वो जाएगा भी। बहू बोली मैं मेरी सास के लिए नहीं रो रही, मैं तो तुम्हारे लिए रो रही जो तुमने मेरे इतने उल्टे सीधे कान भरे। ना तुम मुझे ऐसा सिखाती, ना मैं माँ जी की रोटी घटाती। अम्मा का विमान आया। अम्मा तो देखो हर हर करती हुई बैकुंठ को चली गई। पता नहीं मेरी क्या गति होगी। जैसे राहु केतु भगवान ने अम्मा को गति प्रदान करी, उनको बैकुंठ का वास दिया, ऐसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी गति करना, सबको मोक्ष देना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को दबाइए। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।